आज मैं जनूबी कोरिया की एक कॉमेडी फिल्म की वजाहत करने जा रहा हूँ जिसका नाम स्लो वीडियो है। फिल्म एक सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में शुरू होती है जहाँ दो ख्वातीन अपने नए नौजवान साथी कारकुन के बारे में बात कर रही हैं। इसमें घर के अंदर धूप का चश्मा पहन रखा है जिसे ख्वातीन अजीब समझती हैं। अचानक वो भागते हुए दो डाकुओं का पता लगाते हैं। इनके बास को मतला किया जाता है और वो फौरी तौर पर पुलिस को फ़ोन करते हैं। दफ्तर में मौजूद हर शख्स कैमरों के जरिए डाकुओं का सुराग लगाता है और फिर भी वो गुम हो जाते हैं। मैं छुपे डाकुओं का कल्प दिखाता है एक गिल्ली। इसकी मदद की वजह से वो जल्द ही पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं। मुलाजिम का नाम यो है और उसकी एक गैर मामूली जीनियाती हालत है जिसकी वजह से वो हर चीज़ को सुस्त रफ्तार में देखता है। अपनी खराबी का इस्तेमाल करते हुए वो ये देखने के काबिल था कि डाकू कहाँ गए, हालांकि वो तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहे थे। के साथ रिले रेस में हिस्सा लिया। सिवम ये तब था जब उसने पहली बार चीज़ों को सुस्त रफ्तार में देखना शुरू किया। इसके वालिदैन इसे डॉक्टर सेवक के पास ले गए जिन्होंने इसे मुतहर्रिक बसरी तीक्ष्णता के साथ तशखीस किया। ये एक नायाब आर्जा है जो उसे किसी हरकत पजीर चीज़ में बसरी तौर पर ठीक तफसील को समझने के काबिल बनाता है जिसे आम लोग इस तरह नहीं देख सकते जैसे वो दुनिया को सुस्त रफ्तार में देख रहा हो। ये साबित करने के लिए कि जंग बो को दरहकीकत ये आर्जा है, डॉक्टर तेज रफ्तारी से इस पर 20 बाल फेंकता है जिसे वो आसानी से पकड़ लेता है। डॉक्टर उसे आराम के लिए हर वक्त सन ग्लासेस पहनने का मशवरा देता है। के लिए पैसे कमाने के लिए बैरून मुल्क भाग गए। इलाज जंग बो अपनी माँ और छोटी बहन के साथ घर पर रह गया है। इसका दावा है कि यह आर्जा एक ही वक्त में एक नेमत और एक लानत है। अगरचे वो हुआ को ख्वातीन के स्कर्टिस को सुस्त रफ्तार से हरकत करते हुए देख सकता था, लेकिन इसे स्कूल में धूप के चश्मों की वजह से तंग किया गया। इसके बाद इसका वाहिद दोस्त सोमी था जिससे इसे प्यार होने लगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सिवम को इसका दोस्त होने की वजह से शदीद गुंडागर्दी का सामना करना पड़ा और इसलिए इसने इसे छोड़ दिया। इसके बाद जंग बो का कभी कोई दोस्त नहीं रहा। वो अपनी बीनाई मुकम्मल तौर पर खो देना चाहता था, इसलिए वो हर वक्त टीवी देखता रहा। इसका नुक्ता नज़र वाकई ख़राब नहीं हुआ, लेकिन इसने के ड्रामों का जुनून पैदा किया। उन्होंने तमाम समाजी हुनर ड्रामे के अदाकारों से सीखे, लेकिन उन पर अमल करने के लिए कभी घर से बाहर नहीं निकले। इसके वालिद ने पैसे बचाने के लिए छुट्टियों के दौरान भी कोरिया वापस आने से इनकार कर दिया। लेकिन यह सब इस वक्त रायगा गया जब एक दिन काम की जगह पर एक हादसे की वजह से इसकी मौत हो गई। मौत के बाद वाहिद आदमी जिसके करीब जंग बो है वो डॉक्टर सेवक है। वो उसे मशवरा देता है कि वो अपने कमरे से बाहर की दुनिया देखे और अपने खानदान की रकम से मदद करे। इसीलिए जंग बो सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में काम करना शुरू कर देता है। एक मोनोलॉग में इसका दावा है कि वो लोगों को स्क्रीन पर देखना पसंद करते हैं क्योंकि ये इन्हें ड्रामों की याद दिलाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस ड्रामे में हर कोई मरकजी अदाकार है। इसका साथी बीविंग सो अपने बास से जंग बो के रवैये के बारे में बात करता है और यह दावा करता है कि वो बहुत इंतशार पसंद है और किसी से बात नहीं करता है। वो इस लड़के की देखभाल करने का वादा करता है क्योंकि वो एक हकीकी टैलेंट है। बीविंग सो काम पर उसके पास बैठता है और जंग बो से बात करने की कोशिश करता है। ताहम एक शर्मीली जंग बो बीविंग सो के तमाम सवालात का जवाब अपने सर में देता है और इससे बात नहीं करता है। कितने कदम उठाते हैं किसी खास जगह तक पहुंचने। बीविंग सो सोचता है कि यह अजीब है, लेकिन कोई सवाल नहीं करता। इसके साथ मिल जलने की कोशिश में बीविंग सो ने इससे पूछा कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। ये जंग बो को सिवम की याद दिलाता है, लिहाजा वो अगले ही दिन इसके घर चला जाता है। सिवम एक खूबसूरत औरत बन गई है, लेकिन माली मसाइल के साथ। इसका कर्ज जमा करने वाला इसे अपने कर्जों की अदायगी के लिए घर बेचने पर मजबूर करता है। जंग बो इसे दूर से देखता है, लेकिन इससे बात करने से बहुत डरता है। इस दिन के बाद वो इसे हर रोज सीसीटीवी कैमरों के जरिए देखता है और उसके रोजमर्रा के मामूलात को याद करता है। रात को वो एक काफ़ी शॉप के सामने सोडा पीती है तो वो भी ऐसा ही करता है। वो उसे रास्ते में एक लावारिस सोफे की तरफ देखता है और अगले दिन इसे काफ़ी शॉप के सामने घसीटता है। सोफे को देखता है लेकिन इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। अगले दिन वो शदीद बारिश की वजह से एक बस स्टॉप पर फंस गए। इसे मॉनिटर पर देखता है और के साथ इसकी मदद करने जाता है। वो इसके ऊपर छतरी रखता है जैसा कि ड्रामों में होता है, लेकिन सोमी इसे रेंगती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दोनों डॉक्टर सेवक के पास जाते हैं और उन तरीकों के बारे में पूछते हैं जिनसे जंग बो सिवम को मुतासिर कर सकता है। वो जंग बो को उसे फूल देने का मशवरा देता है। सिवम को अगले दिन अपने म्यूजिकल ड्रामे के ऑडिशन में देर हो रही है। वो मैनेजर को बुलाती है और अपने ऑडिशन के तौर पर सड़क के बीचों बीच गाना शुरू कर देती है। जब वो एक खूबसूरत गाना गाती है तो देखने वाले उसे हैरत से देखते हैं। जंग बो भी फूलों का गुलदस्ता लेकर वहां पहुंच गया। इसने गाने के बाद उसे फूल सौंप दिया, लेकिन सोमी उसकी तारीफ नहीं करता। वो उसे बताती है कि वो रामीन के डब्बे को तरजीह देगी और चली गई। जंग बो अपना नाम पुकारता है और आखिरकार अपना तारुफ अपने बचपन के बेहतरीन दोस्त के तौर पर करता है, लेकिन वो दावा करती है कि इसका नाम सिवम है, न कि बोंग सिवम। इससे पता चलता है कि जंग बो इस सारे अरसे में गलत औरत की पैरवी कर रहा है,
फिर भी वो इसके लिए गहराई से गिरने लगा है। इस शाम वो गलती से एक दूसरे से टकरा गए और शिवम ने जंग बो को अपना ग्रोसरी जाने पर मजबूर कर दिया। जाने से पहले शिवम ने इससे पूछा कि वो बोंग शिवम को क्यों तलाश कर रहा है, जिस पर उसने जवाब दिया कि वो इसे स्कूल में पसंद करता था। अगले दिन काम पर ने देखा कि को मॉनिटर पर एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई है। दूसरे सिरे पर मौजूद शख्स ने इसे बताया कि उसे म्यूजिकल में एक किरदार मिला है। वो गलियों में छलांग लगाती है और नाचती है जैसे ही जंग बो उसे स्क्रीन पर देख रही है। इस रात सड़क के किनारे एक मकामी रेस्तोरां में जश्न मनाने जाती है। उसने देखा कि जंग बो उसे बाहर से देख रहा है और इसे अंदर आने की दावत देती है। जब वो बात कर रहे हैं वो उसे मौसीकी का स्क्रिप्ट दिखाती है और अपनी लाइनों पर अमल करती है। जंग बो ने इसकी अदाकारी की तारीफ की और उसे अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। जल्द ही पूरा रेस्तोरां जंग बो के चमचों को इस पर फेंकते हुए देखता है। अगले दिन जंग बो अपने कदम गिनते हुए शिवम के महल्ले में घूमता है। बाइविंग सो से ऐसा करते हुए देखता है और इसे एहसास होता है कि वो तरीका याद करने की कोशिश कर रहा है। घर वापसी के दौरान शिवम ने जंग बो को इसका इंतजार करते हुए पाया। वो कई चीज़ों के बारे में बात करते हुए एक साथ चलते हैं। वो इससे पूछती है कि इसका काम किया है और इसे पता चला कि वो सीसीटीवी सेंटर में काम करता है और सारा दिन लोगों को देख सकता है। वो इस कैफ़े के सामने रुक जाते हैं जिसको हमेशा घूरता है। वो इंकिशाफ करती है कि वो कैफ़े के मालिक से मोहब्बत करती है और उसके पास कार के मालिक होने के बारे में सोचती है। एक गैरतमंद जंग बो देर तक मालिक को घूरता रहा। इसने इसे मुतासिर करने के लिए उसे सवारी पर ले जाने का इरादा कर लिया है। वो काम पर मौजूद हर एक से पूछता है कि क्या वो उसे उधार लेने की उम्मीद में कार के मालिक हैं। ताहम इनमें से कोई भी अपने पास नहीं होता है। घर वापसी के दौरान कर्ज जमा करने वाले ने शिवम से राब्ता किया। वो इस पर चीखना शुरू कर देता है और धमकी देता है कि अगर उसने रकम वापस नहीं की तो वो इसे मार देगा। जंग बो और बीविंग सो वक्त पर वहां पहुंच जाते हैं और इसे इस आदमी से बचाते हैं। जब जंग बो काम पर वापस आता है शिवम चीखता है कि एक कैमरे का शुक्रिया अदा करता है, ये जानते हुए कि वो दूसरे सिरे से देख रहा है। दिन के इख्तिताम पर वो एक पार्क में मिलते हैं और देर तक बातें करते हैं। जंग बो इससे पूछती है कि अगर इसके पास एक कार हो तो वो क्या करेगी, जिस पर शिवम का कहना है कि वो रोजाना समंदर की तरफ चलती है। चूंकि इसे कार नहीं मिल सकती इसलिए जंग बो सारा दिन इसके साथ सफर करके अपने मकामी बस ड्राइवर से दोस्ती करता है। वो कैमरों के जरिए ड्राइवर को रात को अकेले 20 बाल खेलते देख रहा था। दिन के इख्तिताम पर जंग बो इसके साथ एक खेल में शामिल होता है और इससे एहसान मांगता है। बाइविंग सो बस ड्राइवर और जंग बो अगले दिन बस स्टॉप से शिवम को उठाते हैं और समंदर की सैर के लिए बुसान जाते हैं। इसे खुश करने की इसकी कोशिशों को देखकर शिवम को जंग बो पसंद आने लगता है। इजाजत नहीं देती बस को दूसरे जिला में दाखिल होने की। एक गुस्से में शिवम पुलिस एहलकार से लड़ने की कोशिश करता है जबकि बीविंग सो से पुरसुकून करता है। इनकी ये कोशिश बेसूद है क्योंकि दिन के इख्तिताम पर उन्हें समंदर तक पहुंचे बगैर ही घर लूटना पड़ता है। जंग बो का बास उन्हें कस्बे में ख्वातीन के अगवा होने के हालिया वाकयात के बारे में बताता है और उन्हें हर वक्त हाई अलर्ट रहने को कहता है। इसी वक्त जंग बो ने एक मॉनिटर पर शिवम को देखा लेकिन वो फौरन बाद गायब हो गई। वो खौफजदा होकर भागता है कि आया वो ठीक है या नहीं, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो इसे मजाक करने की कोशिश कर रही थी कि आया वो आएगा। शिवम ने पहली बार अपना चश्मा उतारा और दोनों आखिरकार बोसा लेते हैं। जंग बो सोमी को घर ले जाती है और वो उसे अंदर मधु करती है। ताहम इनके मंसूबे तब बर्बाद हो जाते हैं जब शिवम ने अपने घर में कर्ज जमा करने वालों को देखा। वो इसे पैसे वापस करने की धमकी देते हुए इसका सामान इधर उधर फेंक देते हैं। जंग बो इसकी तरफ भागने की कोशिश करता है लेकिन अचानक गिर जाता है क्योंकि इसकी बिनाई धुंधली हो जाती है। मर्दों के जाने के बाद जंग बो और शिवम बात करने बैठते हैं। सामान के ढेर में जो जमा करने वालों ने फेंका वो ड्राइन है जो जंग बो ने स्कूल में शिवम के लिए बनाई थी। ने इंकिशाफ किया कि उसने इससे एक मुख्तलिफ लड़की होने के बारे में झूठ बोला क्योंकि वो अपने छोटे से मवाजना नहीं करना चाहती थी। जंग बो सारा वक्त खामोश रहता है क्योंकि शिवम मुस्कुराते हुए ड्राइन को देखती है। वो अगले दिन डॉक्टर सेवक के पास गया, उसे बताया कि इसकी आंखें धुंधली हो गई हैं। मालूम हुआ कि वक्त गुजरने के साथ साथ इसका आर्जा बढ़ गया है जिसकी वजह से वो बहुत जल्द अपनी बिनाई खो देगा। जंग बो को मालूम था कि वो बिलाखिर एक दिन नाबीना हो जाएगा, इसीलिए वो जाता है, कदम गिनता रहता है। इसलिए जब वो अपनी बसारत को मुकम्मल तौर पर खो देगा तो ये इसके लिए आसान होगा। जहाँ जंग बो अपनी बसारत की खराबी से परेशान है, सोमी अपने कर्ज से परेशान है। वो अपना घर बेच देती है और अपने कर्जदारों को वापस करने के लिए काफ़ी रकम जमा करती है लेकिन अब इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। जंग बो उसे स्क्रीन पर देख रही है जब वो अपने सामान का एक डब्बा लेकर एक दुकानदार से बात कर रही है। अचानक इसके साथी कारकुन ने देखा कि एक कार मशकूक तौर पर इसी इलाके के चक्कर लगा रही है। वो इसकी नंबर प्लेट को करीब से देखती है और देखती है कि गाड़ी भागते हुए एक अगवा कार की है। वो बास को मतला करती है और पुलिस को फौरन मतला किया जाता है। ताहम
वो कार की नज़र से महरूम हो जाते हैं और इसी वक्त जंग बो ने सिवुम की नज़र खो दी। वो खौफजदा होकर उसे मुमकिना खतरे से बचाने के लिए भागता है। रास्ते में वो अपनी बीनाई मुकम्मल तौर पर खो देता है और मोटरसाइकिल को हादसा पेश आता है। बाइविंगसो ने इसे कैमरों के जरिए देखा और उसकी मदद के लिए भागा। दूसरी तरफ के पास एक अजीब आदमी आता है जो इसका बाजू पकड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो इसे ले जाए जंग बो उनकी तरफ भागना शुरू कर देता है। अगवा करने वाला भाग जाता है, लेकिन जंग बो तकरीबन एक बस से टकरा जाता है। पुलिस पहुंचती है और सोमी को पूछगुछ के लिए ले जाती है। अब जंग बो को गलियों में अकेला छोड़ दिया गया है और बीविंगसो ने इसकी मदद की है। वो अपने दोस्त को पकड़कर रोता है, अपनी बिनाई खोने पर तबाह। इस वाकये को कई दिन गुजर चुके हैं। अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाती है और से राब्ता नहीं करती। जब वो इसे याद करती है तो वो अक्सर सीसीटीवी कैमरों को देखती है। कुछ महीनों बाद वो अपने पसंदीदा कैफे में जांग बो को देखती है। वो खुशी से इसके पास पहुंचती है और अपना हाथ हिलाती है, लेकिन हैरान रह जाती है जब जांग बो अपनी छड़ी निकालकर दूसरी तरफ चला जाता है। वो कस्बे के चारों तरफ इसका पीछा करती है और आखिरकार एक आर्ट गैलरी तक पहुंचती है जो इसकी पेंटिंग से भरी होती है जो जंग बो ने खींची थी। एक ही कोलोग में जंग बो का कहना है कि वो अपनी बिनाई खो चुके हैं, लेकिन वो अब भी इसे याद करते हैं। अगले दिन सिवुम दोबारा इसका पीछा करती है, लेकिन इस बार उसने इससे पूछा कि वो कहाँ जाना चाहती है। इसे एहसास होता है कि वो इसे महसूस कर सकता है और फिल्म दोनों के गिले मिलने पर ख़त्म हो जाती है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें। देखने के लिए शुक्रिया।